हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना शाह है और आज के इस वीडियो में हम रेड क्लिफ लाइन के विषय में होंगे। तो रेड क्लिफ लाइन जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में होती है। पहली बात तो ये एक इंटरनेशनल लाइन है। इट इज़ डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यदि आपसे पूछे मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, तो वो है इंडिया एंड चाइना के बीच में। ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल लाइंस होती हैं, जैसे कनाडा एंड यूएसए के बीच में जो लाइन है 49th पैरेलल है, 38th पैरेलल है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। ऐसे काफ़ी सारी इंटरनेशनल लाइंस हैं। तो आज हम रेड क्लिफ लाइन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके में से बनते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि मैंने बताया, रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की रेखा है। और ये जो रेड क्लिफ नाम जो पड़ा है, उसके जो आर्किटेक्ट थे सर सिरिल रैडक्लिफ, उनके नाम पे रेड क्लिफ लाइन नाम पड़ा। ये जो लाइन डिमार्क की गई थी वो 15 अगस्त 1947 को की गई थी। और इसकी जो कुल लंबाई है, राजस्थान में नहीं, मैं बात कर रही हूँ रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, वो है 3310 किलोमीटर्स। ओके, मैं क्या बात कर रही हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ लाइन की, जिसकी लेंथ क्या है 3310 किलोमीटर। यदि मैं यूँ कहूँ कि रेड क्लिफ लाइन की लंबाई राजस्थान के अंदर कितनी है, तो वो है 1070 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, रेड क्लिफ लाइन की ये जो है वो क्या है, कुल लंबाई है। और राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर है। अब रेड क्लिफ रेखा जो होती है, उसको कौन कौन से इंडिया के जो राज्य हैं वो सराउंड करते हैं या वो टच करते हैं उसको, वो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, एक है पंजाब और चौथा है अपना राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा रेड क्लिफ लाइन को टच करने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा है गुजरात। सबसे बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर नहीं है, मैं कह रही हूँ रेड क्लिफ रेखा को जो टच करता हुआ राज्य है, जिसकी सीमा इस राज्य की रेड क्लिफ से सबसे ज़्यादा लगती है, वो है जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा है गुजरात। करेंगे राजस्थान के रेफरेंस में। देखिए, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई मैं बता चुकी हूँ 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान के जो राज्य हैं ये किसके हैं, राजस्थान के राज्य जो हैं रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं ऊपर से। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से याद करना है राजस्थान के ज़िलों को, तो ये देखिए राजस्थान के जो ज़िले रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं वो है श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। सीक्वेंस में यूँ ऊपर से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसकी जो कुल लंबाई है वो मैंने दे रखी है सीक्वेंस में, ऊपर से है श्री गंगानगर की 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 एंड बाड़मेर की 228। तो आपसे पूछेंगे कि राजस्थान के बढ़ते क्रम में जमा दूँ या छोटे से बड़े क्रम में जमाओ, कि रेड क्लिफ रेखा को जो सबसे ज़्यादा राज्य जिला टच करता है उसका नाम बोल दो। तो सबसे ज़्यादा करता है जैसलमेर और सबसे कम है बीकानेर। याद हो गए, सबसे ज़्यादा जो करता है रेड क्लिफ रेखा को टच वो है जैसलमेर और सबसे कम है बीकानेर। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि रेड क्लिफ रेखा के नज़दीकी जिला मुख्यालय क्या है। रेड क्लिफ रेखा के नज़दीकी जिला मुख्यालय क्या है, तो वो कौन सा है, देखो श्री गंगानगर है। क्या है, श्री गंगानगर है। यदि आपसे ये पूछेंगे कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है
बीकानेर। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जो कि रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं। बताया था ऊपर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, आखिरी में बाड़मेर। तो पाकिस्तान के भी कोई ज़िले होंगे जो राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है उसके पास आते होंगे। ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, पहले 3 थे अब 9 हो गए हैं। पहले 3 थे अब 9 हो गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है बहावलनगर, दूसरा है बहावलपुर, तीसरा है रहीम यार खान, चौथा है घोटकी, पांचवा है सुकुर, छठा है कहीरपुर, सातवां है संघार, आठवां है उमरकोट एंड नौवां है थरपाकर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी आवश्यक है क्योंकि ये नई नई बनी है तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। करंट अफेयर के रूप में भी पूछा जा सकता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के जो ज़िले हैं जो रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा करता है जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा गुजरात, फिर है पंजाब और ये राजस्थान। तो टोटल 4 राज्य हैं जो क्या करते हैं, रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं और 4 ही राजस्थान के ज़िले हैं जो रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, राज्य में भी 4 हैं, ज़िले में भी 4 हैं राजस्थान के, लेकिन ठीक है। और ये राज्य किसके हैं, इंडिया के हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये राज्य हो गए। पहले ज़िले डिस्कस किए थे राजस्थान के और पाकिस्तान के, अब राज्य डिस्कस किए हैं तो पाकिस्तान के भी राज्य देख लेते हैं। जो 9 ज़िले हमने डिस्कस किए वो इन 2 राज्यों में आते हैं। एक है पंजाब प्रोविंस और दूसरा है सिंध प्रोविंस, ठीक है। एक है पंजाब प्रोविंस, दूसरा है सिंध प्रोविंस। देखिए रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और राजस्थान से आगे गुजरात में जाके ख़त्म होती है। लेकिन यदि पूछे राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है तो वो है श्रीगंगानगर, और मोर स्पेसिफिक पूछे तो हिंदूमल कोट से शुरू होती है। और ख़त्म कहाँ पे होती है, ये होती है बखासर, शाहगढ़, बाड़मेर के अंदर। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि पूछे रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में कहाँ होती है, किस जगह से होती है, तो वो है हिंदूमल कोट, श्रीगंगानगर। और यदि आपसे ये पूछे कि रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु कौन सा है तो वो है बखासर, शाहगढ़, बाड़मेर के अंदर। ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि बाड़मेर का जो मीरपुर, बाड़मेर ये राजस्थान का, मीरपुर खुरास पाकिस्तान का, इसके बीच में रेल लाइन भी है, इंडिया पाकिस्तान की रेल लाइन भी है, ठीक है। ये लेटर भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन मैंने बता दिया। एक बात वापस से होंगी कि रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो है 3310 कुल। लेकिन यदि राजस्थान में पूछे तो 1070 कहाँ है, राजस्थान में है। और यदि ये पूछे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा क्या है, ये स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है 5920, जिसमें से 1070 तो रेड क्लिफ वाली रेखा है, इसको इंटरनेशनल भी कहते हैं, और 4850 को कहते हैं इंटरस्टेट। इंटरनेशनल को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं और इंटरस्टेट को अंतर्राज्यीय कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए राजस्थान को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है हमारा मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात।
तो राजस्थान को कुल कितने राज्य टच करते हैं, तो वो है 5। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो पंजाब से राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 89 है। हरियाणा से राजस्थान की स्थलीय सीमा 1262 किलोमीटर में है, ये सब किमी में है। फिर उत्तर प्रदेश से राजस्थान की कितनी सीमाएं? 877 किमी। और मध्य प्रदेश से हमारी कितनी सीमाएं राजस्थान की? 1600। सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश से है, और पंजाब से कितनी है? 89, वो सबसे कम है। आई बात समझ में? फिर आपसे और क्या पूछ सकते हैं कि राजस्थान के कौन से 2 ज़िले हैं जो पंजाब को टच करते हैं, तो वो है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। राजस्थान के वो कौन से ज़िले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं, तो ये देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर भी है, देखो ये सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक। ठीक है, हनुमानगढ़ से भरतपुर तक। फिर पूछेंगे राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, तो वही भरतपुर से शुरू होगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सॉरी धौलपुर तक ही है, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, फिर आपसे ये पूछेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। ये देखो इधर बूंदी नहीं आ रहा है, ये चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, बताया था कि ये जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ है, फिर ये प्रतापगढ़, फिर ये बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। और ये गुजरात के भी देख लो, गुजरात का शुरू होता है जालोर से, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में वापस रिवाइज करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से टच करती है, राजस्थान की सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर। हरियाणा से हमारी कितनी है? 1262 किलोमीटर। गुजरात से हमारी कितनी है? 1022। और उत्तर प्रदेश से हमारी कितनी है? 877 किलोमीटर। इन सबको हमारा पंजाब भी तो रह गया, इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने क्या कहा था, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? मैंने क्या कहा था, राजस्थान की स्थलीय सीमा किसकी? राजस्थान की। टोटल कितनी है? 5920। उसमें से 4850 तो क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्षमा चाहती हूँ, अंतर्राज्यीय, और ये है अंतर्राष्ट्रीय। 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय है, और उसी को क्या नाम दिया गया है? रेडक्लिफ लाइन, RAD है। ठीक है, रेडक्लिफ। और अंतर्राज्यीय मतलब होता है इंटर स्टेट, मतलब ऐसी सीमा जो एक राज्य किसी अन्य राज्य या राज्यों से बनाता है, उसको कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब ऐसी सीमा जो एक देश अन्य देशों से बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राज्य या अन्य राज्यों से जो सीमा बनाता है उनको अंतर्राज्यीय कहते हैं। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। रेडक्लिफ की लंबाई पूछे तो 1070। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920। कितने राज्य राजस्थान को टच करते हैं? तो 5 है, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे कम पंजाब के साथ।
ठीक है। पर रेड क्लिफ के लिए पूछें तो सबसे ज़्यादा आता है जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा आता है गुजरात। आ गई बात समझ में आपको। राजस्थान में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, अंतर्राज्यीय मतलब स्टेट का स्टेट से। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दिया जिसमें आपको समझ में बेटर आए। मैप्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया था। हम यहाँ आ जाते हैं इस मैप के अंदर। देखिए ये पंजाब दो राज्यों से, हरियाणा कितने से करता है वो नंबर भी याद रख लेना, यूपी कितने से करता है, मध्य प्रदेश कितने से करता है और गुजरात कितने से करता है। ये आपका होमवर्क देती हूँ कि पंजाब के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के ज़िलों को टच करते हैं और राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो पंजाब को टच करते हैं। वैसे ही हरियाणा, वैसे ही उत्तर प्रदेश, वैसे ही मध्य प्रदेश, वैसे ही गुजरात। देखो अगर इसका एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो 1 घंटा निकल जाएगा और आपका कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये होमवर्क देती हूँ और अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूँगी। हम समझते हैं एक दूसरा कंसेप्ट। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय शब्द आपको समझ में आए होंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो राजस्थान के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या ज़िले हैं, वो हैं 33 ज़िले। उनमें से ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। या ये पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तो कितने बनाते हैं, ये देखो ये एक श्री गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं 4। अब आपसे पूछे अंतर्राज्यीय कितने बनाते हैं, तो आप ये देखो अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से। ठीक है हमारा श्री गंगानगर, यहाँ पे पंजाब आता है तो उससे बनाता है ये 1, यहाँ पे भी पंजाब आ रहा है 2, ये 3, पंजाब ख़त्म हुआ हरियाणा शुरू हुआ, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ हरियाणा 8वें नंबर भरतपुर पे ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से यूपी चालू, यहाँ पे यूपी ख़त्म, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, ये 21, ये 22। देखो यहाँ पे यूपी ख़त्म हुआ, यहाँ पे एमपी स्टार्ट हो गया, यहाँ एमपी ख़त्म हुआ, यहाँ पे गुजरात स्टार्ट हो गया। और ये जो है ना ये बाड़मेर, ये क्या है, ये गुजरात को टच करता है। इसीलिए टोटल कितने हो गए 23 राज्य ऐसे हो, 23 ज़िले ऐसे हो गए जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये समझ में आ। अब देखो अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो कितने हैं 4 ज़िले, अंतर्राज्यीय पूछे तो वो कितने हैं 23, मैंने बता दिए। अब आपसे पूछिए केवल अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है सिर्फ इंटरनेशनल बना रहे हैं लेकिन राज्य से टच नहीं हो रहे। तो हमारा ये पहला नंबर देखो, ये श्री गंगानगर और ये बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय के साथ में राज्य की सीमा को भी टच कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकते। तो बाकी कितने बचे, ये 2, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में 4 हैं,
पर ये जो दो ज़िले हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक वाला है बाड़मेर, ये अंतर राज्य सीमा भी बनाते हैं, तो केवल में नहीं आएंगे वो। तो केवल में कौन कौन आएंगे वो देखो, केवल अंतर्राष्ट्रीय में आपके दो जिले आएंगे। पहला है आपका बीकानेर एंड दूसरा क्या है आपका जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 2, अंतर्राज्यीय पूछे तो 23, केवल अंतर्राज्यीय पूछे, केवल अंतर्राज्यीय पूछे तो फिर तो घटा देंगे तो आ जाएगा 21। ये दो कौन कौन से घटाए मैंने, ये वाला, ये जो मैंने दो घटाए वो कौन कौन से, एक तो आएगा श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा आएगा नीचे की तरफ, बाड़मेर। समझ आया होगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 2, कौन कौन से, ये बीच वाले बीकानेर जैसलमेर। अंतर्राज्यीय पूछे तो 23, केवल अंतर्राज्यीय पूछे तो 21। आ गई बात समझ में। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट 33, इंटरनेशनल प्लस इंटर स्टेट को मिला के टोटल 25, कम्प्लीटली एंड ओनली इंटर स्टेट तो क्या है 21। इसको और अच्छे से समझते हैं हम। अब आपसे ये तो पूछ लेंगे, टोटल ज़िले मैंने बताया 33 हैं, उनमें से 8 ऐसे ज़िले हैं जो कोई बॉर्डर नहीं बनाते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं, इसी मैप में देखते हैं। ये ग्रीन से जो मैं मार्क कर रही हूँ वो ज़िले को गिनना। ये नागौर है पहला, ये जोधपुर दूसरा, ये अजमेर तीसरा, राजसमंद चौथा, ये पाली पांचवा, ये भीलवाड़ा, ये है टोंक, और ये है बूंदी, 8वां। तो ऐसे 8 राज्य हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, ना तो किसी देश के साथ इनकी सीमा लगती है और ना ही इनकी किसी राज्य के साथ सीमा लगती है। तो ऐसे कितने हैं, 8 हैं। आ गई बात समझ में। अब 8 ज़िले हैं जो कोई भी बॉर्डर नहीं बनाते, ना तो ये इंटरनेशनल बनाते हैं और ना ही ये इंटर स्टेट बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं 8 ज़िले, वो मैंने मैप में आपको बता दिए। तो बचे कितने, बचे कितने आपके पास 25, बचे कितने आपके पास 25 जो कोई ना कोई सीमा बनाते हैं। या तो वो बनाते हैं इंटरनेशनल या वो बनाते हैं इंटर स्टेट। अब उन 25 में से 4 तो कितने बनाते हैं, इंटरनेशनल बताया था मैंने, और केवल इंटरनेशनल पूछे तो 2। अब 25 में से 4 माइनस करोगे तो कितने आ गए, 21 बनाते हैं इंटर स्टेट, पर 21 में केवल 21। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ज़िले कौन कौन से हैं जो दोनों बनाते हैं इंटरनेशनल प्लस ये, वो कौन कौन से हैं अपने, हैं ये श्री गंगानगर और ये है बाड़मेर। केवल पूछे तो 21, केवल इसमें पूछे इंटरनेशनल वाले में तो 2, टोटल पूछे तो 4, इसमें टोटल पूछे तो 23। और पूछे कि मिनिमम कितने ज़िले हैं जो कोई ना कोई या तो इंटरनेशनल या इंटरस्टेट बनाते हैं, तो वो है 25। और पूछे कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जो कोई रेखा नहीं बनाते, ना तो किसी राज्य के साथ बनाते हैं ना ही किसी कंट्री के साथ बनाते हैं, तो वो है 8। और वो कौन कौन से हैं बता दिए थे, इनमें से 4 बता दिए थे, 23 बता दिए थे, 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं वो बता दिए थे, 2 गए वो बता दिए थे। तो ये सब आप रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। ये मैप है
उसकी आप ये वापस प्रैक्टिस करते रहना, कौन कौन से ज़िले हैं। ये 4 तो आपको याद हो गए होंगे, ये चित्तौड़गढ़ याद हो गया होगा, अजमेर याद हो गया होगा, पाली नागौर मैंने भी पहले भी बताए थे। तो ये सब आपको अब आ जाना चाहिए, रिवाइज करते रहना। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे आरपीएससी ने पूछे हुए हैं इनसे रिलेटेड। प्रश्न है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। क्यों है झालावाड़? ये देख लो मैप के अंदर कि झालावाड़ आ कहाँ रहा है। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के जस्ट नीचे वाला ये वाला है झालावाड़। यहाँ पे तो यहाँ पे ख़त्म होता है यूपी और फिर एमपी स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो झालावाड़ है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है नीचे। आ गई बात आपको समझ में? तो आपसे ये पूछा हुआ है आरपीएससी ने 2009 में कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सब जिला कौन सा है, तो वो है झालावाड़ और सबसे कम में कौन सा है? बाड़मेर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा में झालावाड़ और सबसे कम में बाड़मेर है। फिर पूछेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के नज़दीक मुख्यालय में बता चुकी हूँ श्रीगंगानगर और सबसे दूर मुख्यालय बाड़मेर। फिर आपसे पूछेंगे अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्र में बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर। और क्षेत्र में छोटा जिला कौन सा है? जोधपुर। इसको कंफ्यूज मत होना, वैसे सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर और सबसे छोटा तो धौलपुर ही है। पर यदि आपसे ये पूछे अंतर्राज्यीय सीमा, जो मैंने आपको बताया, पर क्षेत्र में बड़ा तो बाड़मेर है और छोटा धौलपुर है। और मैंने बताया था 8 ऐसे हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय। तो वो है नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी। इनका ध्यान रखना। और आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसे जिला है जो सर्वाधिक जिलों को छूता है, तो वो है पाली। और ये 8 कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे मेरे को, मैप अगर याद हो गया हो तो। उसके बाद में मुख्य 3 याद रखा करो हमेशा, टॉप 3। दूसरे नंबर पे नागौर जो 7 जिलों को छूता है, और ये है अजमेर जो कि 6 जिलों को छूता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर डिस्कशन, and if you are really liking our video, please rate, review and recommend and spread the word. Have a nice day.